अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे दीनी भाइयों, आज मौज़ूए गुफ्तगू है रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ें। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है? ये कुल 7 हैं। पहली चीज़ जो है जिससे रोज़ा टूट जाता है वह है जेमा। जेमा यानी बीवी से हम बिस्तरी करना, और ये रोज़ा टूट जाएगा और दोनों का रोज़ा टूटेगा, मियाँ का भी, शौहर का भी और बीवी का भी। और दोनों पर 2 चीज़ें वाजिब हैं। एक तो कफ़ारा मुग़ल्लज़ा वाजिब है, और दूसरी चीज़ है उस रोज़ा का क़ज़ा भी। और कफ़ारा मुग़ल्लज़ा है एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, एक ग़ुलाम आज़ाद करना। और इस वक्त सऊदिया अरबिया में तकरीबन 8,000 रियाल एक ग़ुलाम की कीमत है। जो यहाँ सऊदिया में तो ग़ुलाम नहीं मिलता है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ ग़ुलाम आज भी है, जैसे मुर्तानिया वगैरह में। अगर इसकी ताकत न हो तो 2 महीने का लगातार रोज़ा रखना, जिसमें एक भी दिन नागा नहीं करना है। अगर इसकी भी ताकत न हो तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाना है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये फ़र्ज़ रोज़े के मुत्तर है। अगर फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है, कोई आदमी आम दिनों में सुन्नत की रोज़ा, नफली रोज़ा रखता है, तो उस पर अगर अपनी बीवी से मुजामत कर लेता है तो उस पर क़ज़ा वाजिब है, फ़कत कफ़ारा नहीं देगा। सिर्फ क़ज़ा कर लेगा और कफ़ारा नहीं है। ये सिर्फ फ़र्ज़ रोज़े में है। ये पहली चीज़ हुई जिससे रोज़ा टूट जाता है, और ये दोनों आदमी का। लेकिन यहाँ एक मसला होता है कि अगर शौहर सफ़र से आया है और सफ़र से आने के बाद वो बीवी से मुलाकात कर लिया, दोनों की रज़ामंदी से किया है, दोनों उसमें राज़ी और खुशी थे, तो शौहर पे नहीं कफ़ारा नहीं है, क्योंकि वो सफ़र में था और सफ़र में रुख़सत है, रोज़ा रखे या न रखे तो उस पे नहीं। लेकिन बीवी पर कफ़ारा भी है और क़ज़ा भी है। लेकिन अगर बीवी राज़ी नहीं थी, जबरन और कहरन ऐसा किया है, तो फिर बीवी पर भी कफ़ारा नहीं है, सिर्फ उसका क़ज़ा करेगी। नंबर 2, खाने और पीने से अमदन कोई आदमी खा ले और पी ले तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और वो क्या है? खाने पीने का मतलब क्या है? वो खाना या पानी मैदा तक पहुंचने की चीज़ है, मुंह के रास्ते से या नाक के रास्ते से, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। चौथी चीज़ है जो खाना पीना तो नहीं है, लेकिन खाने और पीने के हुक्म में है। मसलन कोई ग़िज़ाइयत वाला कोई इंजेक्शन हो या इंसुलेशन, जो पानी वगैरह चढ़ाते हैं जिससे इंसान के जिस्म में ग़िज़ाइयत पहुँचे, ताकत पहुँचती है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन ऐसा टीका वगैरह है जो किसी बीमारी का इंजेक्शन है जिससे जिस्म में ताकत नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ बीमारी को ख़त्म होने के लिए है, तो ऐसी चीज़ में रोज़ा नहीं टूटता। मसलन आज के अय्याम में कोरोना का टीका चल रहा है, तो ये टीका लेने से रोज़ा नहीं टूटता। 5वीं चीज़ है वो है एक के जो हजामा वगैरह होता है, जो यहाँ अरब वगैरह में होता है और बहुत सारी जगहों में होती है ये चीज़ें, वो भी है, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इससे मतलब है कि ऐसा इतना खून जिस्म से निकल जाए जो इंसान के बदन पे असर कर जाए, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन मामूली खून निकलता है, जैसे कोई आपको खून टेस्ट कराना हो,
جس سے معمولی نکال لیا، جس سے بدن پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یا جس پہ کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھٹی چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو غور سے سنیں، کہ قصدن جان بوجھ کر قے کرنا۔ ایک ہوتا ہے قے ہو جانا، ایک ہے قے کرنا۔ کوئی ایسا سبب اختیار کیا جس کی وجہ سے قے ہو گیا، مثلا کان منہ میں انگلی لگایا، اس طرح کی کوئی چیز ہی کر لیا جس سے قے ہو گیا، تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اپنی بیماریوں کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے قے ہو جاتا ہے، جتنا بھی قے ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ بعد میں بات سمجھ میں آئے گی جب بتاتے ہیں آخر میں پھر ایک چیز ہے۔ ساتویں اور آخری چیز ہے، یہ ہے عورتوں کے لیے کہ حیض اور نفاس کا خون۔ حیض وہ خون جو مہینے میں عورتوں کو آتا ہے وہ خون، نفاس وہ ہے جو بچے کے پیدائش کے سبب 1-2 روز بچے کے پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد جو خون حسب عادت عورتوں کی جتنی عادت ہے یہ آتا ہے۔ اس 7 چیزوں سے خون، یہ 7 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات غور کریں کہ اگر یہ 7 چیزوں سے روزہ توڑنے کے لیے 3 شرط ضروری ہے، تب ان 7 چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا۔ اگر 3 شرط میں کوئی شرط نہیں پایا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ان 7 چیزوں سے بھی۔ پہلی چیز، اس کو یہ معلوم ہے، حکم معلوم ہے کہ ہم کو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وقت بھی معلوم ہے، اس کا حکم بھی معلوم ہے اور وقت بھی معلوم ہے۔ وقت کا مطلب کہ صبح فجر کے وقت سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت ہے، اور یہ حکم معلوم ہے کہ یہ کام کر لیں گے اتنے وقتوں میں تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تب پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ یاد بھی ہو۔ اگر وہ بھول کر کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری چیز ہے کہ اس چیز کو کرنے پر مختار ہو۔ مختار کا مطلب ہے، جیسے قے کی مثال میں نے دیا، قے بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ روکنے کا مختار نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے کہ روک لے قے، وہ ہونا ہی ہے۔ تو 3 شرط اگر یہ پائی گئی تو ان 7 چیزوں سے روزہ ٹوٹ میں سے کسی ایک سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پایا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی چیز، حکم جانتا ہو اور وقت بھی معلوم ہو۔ دوسری چیز، اس کو یاد ہو۔ تیسری چیز، وہ مختار ہو، یعنی اس کے قبضے میں ہو، تب تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی اسی مسئلے میں ہے، ضمن میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔